इतनी गहरी चोट लगी है सर पर, जानवर यूज करोगी तो माइंड और आइज पर जोर पड़ेगा। तुम कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो, फिर भी नहीं मान रही हो। अरे यार, बस चेक कर रही थी कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज अपडेट तो नहीं आया है, वो कोई बिजनेस रिलेटेड। ओके, बट अभी तुम बिजनेस एंड काम की नहीं, अपनी चिंता करो। मैं हूँ वो सब देखने के लिए, तुम बस अभी रिकवरी पर ध्यान दो। वही तो नहीं हो रहा मुझसे, घर पे अकेले में अजीब सा लग रहा है। बाबा, मुझे उस ज्योति का ख्याल आ रहा है जो उस एक्सीडेंट में मेरे साथ थी। मैं तो बच गई, लेकिन वो नहीं बची। तुम उसके बारे में सोच कर बुरा फील मत करो सोनाली। अच्छा, सामने का नाम सोनाली है। तुम कर भी क्या सकती हो, सारी गलती तो उस ड्राइवर की है जो शराब पीकर कार चला रहा था। तुम लोग तो खड़े थे सड़क के किनारे और उसने तुम लोगों पर कार चढ़ा दी। वो तो है, लेकिन अगर वो मुझसे मिलने ना आती या हम थोड़ी पहली रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते तो शायद ये सब ना होता। पुलिस को कुछ पता चला उस ड्राइवर के बारे में नहीं। एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी वही छोड़कर भाग गया था। गाड़ी भी चोरी की थी, तो उससे भी कोई सबूत नहीं मिल रहा। एक बार कहूँ तुमसे, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति मर कहीं भी मेरे आसपास ही है। उसकी आत्मा अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरा पीछा कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कब से इन सब बातों पर विश्वास करने लगी? मैं हॉस्पिटल में उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी। वो गाय पर भी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ है। मुझे डर लग रहा है। ज्योति इतने दिनों से हमारी कंपनी में काम कर रही थी। तुम एक्सीडेंट से पहले उसके साथ थी, उससे बात कर रही थी और फिर उसकी डेथ हो गई और तुम बच गई। हो सकता है कि तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा हो। ऐसे एक्शन का असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है ना? हाँ, हो सकता है हो सकता है कि ये सब सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। वेट, इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन आगे करते हैं। काश वो उस दिन मुझे वहाँ मिलने बुलाती नहीं। वैसे उसने तुम्हें बुलाया क्यों था? उसने मुझे ईमेल किया कि अब वो हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकती। मैंने उसे रेजिग्नेशन की हार्ड कॉपी साइन करके देने को कहा, तो उसने बोला कि मुझे पर्सनली मिलकर देगी। वो तो ऑफिस में भी हो सकता था ना तुम वहाँ जाती ना ये सब होता। छोड़ो ये सब, तुम आराम करो। मुझे काम की वजह से तुम्हें अकेला छोड़ के बाहर आना पड़ा, वो भी 2 दिनों के लिए। आई फील सो बैड। इट्स ओके। ध्यान रखना चाहिए ना, ये क्या टंगी चल रही है? इट्स ओके, आई विल टेक केयर माय सेल्फ। ओके, बाय। नाउ टेक रेस्ट। थैंक हॉस्पिटल में हेल्प के लिए।
एंड अब ये गेट वेल सून कार और फ्लावर बेचने के लिए। प्लेजर ऑफ माइंड मैम, तुमसे कितनी बार बोला है, मना किया है कि मुझे मैम मत बोलने के लिए। सहमत हो मेरी, खड़े हैं हम साथ में। हाँ लेकिन अब तो मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब करती हूँ ना, ये सब मेरा नहीं मेरे पेरेंट्स का है। बस उनके जाने के बाद मेरा नाम आ गया थे। अगर आज मॉम मेरे साथ होती तो वो मेरी बात को जरूर सीरियसली लेती। कौन सी बात? जो मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें बताई थी, यही कि ज्योति की आत्मा तुम्हारे पीछे कर रही है। हाँ, कोई मैंने या ना माने, वो मुझे हंट कर रही है। मुझे लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझे इन सब बातों में यकीन नहीं, लेकिन उसकी मौत उस दर्दनाक हादसे में हुई है। वो हमारे साथ काम भी करती थी और तुम लोगों का एक्सीडेंट साथ में हुआ था। मरने के पहले तुम लास्ट पर्सन थी जिसने उसे देखा। शायद इसलिए उसकी आत्मा तुम्हें दिख रही है। मुझे अकेले उधर लग रहा है। तुम आज रात फ्री हो, मेरे यहाँ आ जाओ। यार आज तो मेरी कजन की एंगेजमेंट है। अगर मैं वहाँ जल्दी फ्री हो गई तो आ जाऊंगी, but I can't promise, sorry. It's okay. But BTW, मेरी आंटी ना एक बहुत बड़े पंडित जी को जानती हैं जो बहुत बड़ा एसेट का निदान करते हैं। आज मैं उनसे बात करूंगी तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, तुम अपना ख्याल रखना। That night Sonali called Anjali several times, but Anjali didn't receive the call. क्या हुआ? म्यूजिक लाउड था यहाँ, तो तुम्हारी कॉल का पता नहीं चला। Are you okay? कॉल उठा मेरा। ज्योति सच में मेरा पीछा कर रही है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। Are you sure? इस बारे में पास सबूत है। एक मिनट, भाग जा वहाँ से। भाग ले। ओह माय गॉड, तुम कहाँ हो अभी? मैं घर के बाहर बैठी हूँ। भाग क्यों जाती? क्या तुम ड्राइव करने की कंडीशन में हो? हाँ, तुम मेरे घर आ जाओ। पहुंच रही हूँ। ओके। अगले दिन अंजलि और सोनाली पंडित जी के पास जाती है और जो सोनाली को एक ताबीज देती है। ताई पहन के बाद सोनाली को ज्योति की आत्मा दिखना बंद हो जाती है, लेकिन उसके साथ होने वाले मौत की सजा देने से पहले अपराधी की हर इच्छा अच्छे से पूरी कर देनी चाहिए। तभी पहनते ही सोनाली को ज्योति की आत्मा दिखाई दे रहा मन, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है।
वन आफ्टरनून आफ्टर अ फ्यू डेज। तुम ठीक हो तो हो अब। तुम्हारे साथ एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। पहले वो कार से इतना बुरा एक्सीडेंट, फिर ज्योति की आवाज तुम्हें परेशान करने, और अब तुम्हारा इस तरह चक्कर कहाँ का सीढ़ियों से गिरना। कल ही तो मैं ऑफिस आना स्टार्ट किया था और आज ये हो गया। अच्छा हुआ वो पियोन वही था और उसने मुझे बीच में ही बचा लिया। अगर ऑलरेडी लगी चोट पर फिर से लग जाती तो पता नहीं क्या होता। कहीं ये उस आत्मा का किया हुआ तो नहीं। जिस दिन तुम्हारे बताए हुए पंडित जी की ताबीज पहनी है, मुझे वो दिखाई नहीं दी और ना ही उसका आसपास होना महसूस हुआ। ये चक्कर मुझे पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, जब से न्यू मर्सिडीज स्टार्ट की है। चोट का असर हो सकता है कि इतने दवाइयाँ हमारी बॉडी को सूट ना कर रही हो। इस बात से याद आया, आज जल्दी में मेरी मर्सिडीज वहीं ऑफिस में रह गई मेरी टेबल पर। वो आज तुम अपने साथ ले आना और मंडे को मुझे दे देना। मुझे ऑफिस में कहीं यहाँ वहाँ ना हो जाए। ओके, बट तुम मंडे तक क्या करोगे? तुम्हें चाहिए होंगे। हाँ, तुम्हारे घर ले आऊं? नहीं, मैं और आना कुछ दिन के लिए मेरे फार्म हाउस पर जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हमें ब्रेक की जरूरत है। वैसे भी मुझे दवाई ना खाने पर बेटर फील होता है। ओके, नेक्स्ट डे। तुम क्या आना तुम्हारे साथ है? मैं अपने फार्म हाउस पर हूँ। हाँ, वो नीचे है। कुछ काम है क्या तुम्हारी मैसिडी कौन खरीदता है? आनंद, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो आदमी जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था वो पकड़ा जा चुका है। पुलिस हमारे घर गई थी, लेकिन तुम वहाँ नहीं मिली तो यहाँ ऑफिस आए थे। तुम्हारी जान को खतरा है। प्लीज वहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग निकलो या कहीं छुप जाओ। पुलिस आ रही है वहाँ आनंद को ऐश करने। ये सब क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने दिन से जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है इसके पीछे कोई और नहीं, तुम्हारा हस्बैंड है। कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले तुम खुद को सेव करो, बाकी डिटेल तुम्हें बाद में पता चल जाएगी। मुझे कोई बात पर यकीन नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों कह रही हो? उस दिन ज्योति ने तुम्हें रेजिग्नेशन देने के बहाने से इसलिए बुलाया था ताकि वो तुम्हें उसके और तुम्हारे असमय के अफेयर के बारे में बता सके। अनंत ने तुमसे सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए शादी की थी।
पीठ पीछे उसका ज्योति और कई दूसरी लड़कियों का से अफेयर चल रहा है। लेकिन ज्योति प्रेग्नेंट हो गई और अनंत पर तुम्हें सच बताने का प्रश्न डालने लगी। जब अनंत नहीं माना तो ज्योति ने उस दिन तुम्हें वहां बुलाया, तुम्हें सब सच बताने के लिए। लेकिन वो कुछ कह पाती उसके पहले ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया। अनंत को पता चल गया था कि ज्योति तुम्हें सब कुछ बताने वाली है। तुम्हें कुछ पता चले उसके पहले अनंत ने एक तीर से 2 शिकार का प्लान बनाया। उसने उस आदमी को पैसे दिए तुम्हें और ज्योति को कुछ कर मारने के लिए। इससे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी उससे मिल जाती। हाँ, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन सिर्फ वो मारी और तुम बच गई। शायद यही बात ज्योति मुझे मारने की बात भी बताना चाहती थी, इसलिए उसने कभी मुझे हार्म नहीं किया। और ये सारी पहन लेने के बाद मुझे वो दिख भी नहीं पाती। वो बताना चाहती थी। पुलिस को आधी बातें तो पहले ही पता चल गई थी ज्योति अनंत के मोबाइल रिकॉर्ड से। लेकिन जब तक उन्हें वो ड्राइवर नहीं मिल गया उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। आज भी कुछ नहीं बता रहे थे। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि तुम फार्म हाउस पर अनंत के साथ अकेली हो तो उन्होंने असलियत बताई। इतना गिरा हुआ इंसान कैसा हो सकता है? उसने एक्सीडेंट कराया। सिर्फ इतना ही नहीं सोनाली, वो जो मेडिसिन तुम ले रही थी उसमें असली दवाई नहीं, स्लो पॉइजन था। व्हाट? स्लो पॉइजन का मतलब? स्लो पॉइजन का मतलब कि जो धीरे बनने में किताबें लेके जाता है। OMG! मेरे इसमें मैसेज है ना। जब मैं वो दवाइयाँ घर ले गई तो वो उनकी स्मेल से ही समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। लैब टेस्ट करने पर पता चला कि असली दवाई और स्लो पॉइजन से रिप्लेस की गई है। इसलिए मुझे दवाई खाने के बाद इतना इल फील होता है। और नो अंजलि, अरे मुझे आवाज दे रहा है, बाहर मत निकलना सोनाली, डेंजरस हो सकता है। तुम्हें लगता है कि वो मुझे अपने हाथों से मारने की कोशिश करेगा? कुछ भी हो सकता है। शायद इसलिए वो तुम्हें वहां सबसे दूर लेकर गया है। पुलिस ने तुम्हें इसी वजह से कॉल से कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि अनंत तुम्हारे साथ है। अगर उसे भयानक लग गई कि उसके पीछे पुलिस पीछे है तो वो भाग सकता है या तुम्हें हार्म कर सकता है। ऐसे केसेस में जब कल्प्रिट्स को लगता है कि वो पकड़े जाएंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे पुलिस वहां पहुंचती होगी। मुझे पुलिस का
रेफरेंस नहीं दे रहा है। जब तक वो अनंत को अरेस्ट नहीं ना कर ले तुम बाहर मत निकलना। आयु सेव, क्या तुम और इसे करने की सिचुएशन में हो? आयु सीरियस? कैसे हुआ ये? तुमसे बात करने कुछ मिनट्स बाद ही पुलिस यहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने फोर्सफुली दरवाजे से एंट्री की और अनंत को अरेस्ट कर लिया। फिर सिचुएशन सेफ होने पर उन्होंने मुझे बाहर निकाला। हम लोग फार्म हाउस से निकल कर पुलिस की कार की तरफ जा रहे थे। तब वो कार अपने आप स्टार्ट हो गई एंड स्पीड में अनंत की तरफ चलने लगी। जिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ा हुआ था वो तो भाग गए, लेकिन अनंत खुद नहीं भाग पाया। वो गाड़ी के नीचे आकर मर गया। गाड़ी अपने आप चल पड़ी। How is that possible? हाँ, चाबी नहीं लगी थी और कोई डर भी नहीं था। पुलिस खुद हैरान है। मुझे लगता है कि ये सब ज्योति की आत्मा ने किया है, लेकिन अभी क्यों? उसके पास पहले भी तो मौका था रन से बदला लेने का, लेकिन पहले तो वो सिर्फ तुम्हें दिख रही थी। तुम्हें अपनी वैसे फील करा रही थी। अनंत को तो एक बार भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था ना। शायद उसकी आत्मा मुझे सच का पता चलने का वेट कर रही थी। वही सच जो वो उस दिन मुझे बताना चाहती थी और जो बताने से पहले उसकी मौत हो गई। फिर कभी सोनाली के साथ ज्योति के स्पिरिट से रिलेटेड कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो गाइस, तो आपका वीडियो अभी एंड होता है और बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।